जय हिंद दोस्तों। जय हिंद फ्रेंड्स। हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, है ना। तो इसको मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया, ये खत्म हो गया, बट इसका एक स्पेशल टॉपिक को मैं कवर करता हूँ। एक स्पेशल टॉपिक है प्लानिंग कमीशन। इस चैप्टर के अंतर्गत एक स्पेशल टॉपिक दिया हुआ है प्लानिंग कमीशन, सो आई विल कवर इट। व्हाट इज प्लानिंग कमीशन? योजना आयोग। ये आपको समझना जरूरी दोस्तों, ये आपके बुक में है, स्पेशल टॉपिक्स के रूप में है, तो मैं सोचा कि इसको आपको कवर कर दूँ। डू यू रिकॉल एनी रेफरेंस टू प्लानिंग कमीशन इन योर बुक कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क लास्ट ईयर? तो जो 11th का लेक्चर मैंने आप लोगों को लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11th की ये बुक है, तो उसका मैंने जो लेक्चर लिया उसमें अगर कहीं भी अगर मैंने आपको पढ़ाया या बुक को अगर आप रेफर करेंगे तो देखेंगे कि उसमें प्लानिंग कमीशन का जिक्र कहीं नहीं है। उस किताब में प्लानिंग कमीशन वर्ड कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। Actually, there was none, for the Planning Commission is not one of the many commissions and other bodies set up by the Constitution. तो प्लानिंग कमीशन का कहीं जिक्र नहीं है। प्लानिंग कमीशन जो बाकी कमीशंस है और बॉडीज है, जो बहुत सारे कमीशंस और बॉडीज है ना, मेनी कमीशंस एंड बॉडीज हैज बीन सेट अप बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमारे संविधान के द्वारा स्थापित किए गए हैं बहुत सारे कमीशंस एंड बॉडीज। बट याद रखिएगा, प्लानिंग कमीशन का जो गठन है वो हमारे संविधान के द्वारा नहीं किया गया है। संविधान में प्लानिंग कमीशन का कोई मेंशन नहीं है। द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन मार्च 1950 बाई ए सिंपल रिजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो 1950 में, मार्च 1950 में भारत सरकार के एक सिंपल रेजोल्यूशन से, है ना, एक सिंपल रेजोल्यूशन से योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन का गठन किया जाता है। योजना आयोग का गठन कब किया जाता है? मार्च 1950। डेट याद रखिएगा दोस्तों, मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन का गठन किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा कि बाई सिंपल रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इज इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? नो। क्या ये संविधान में इसका जिक्र है? नो। ये कैसे सेटअप किया गया है? इट हैज बीन सेटअप बाय ए सिंपल रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब सेटअप किया गया? 1950 में प्लानिंग कमीशन। और इसके हेड कौन होता है? इसका हेड होता है इसका जो चेयरपर्सन होता है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुतों बार पूछा गया, अनलिमिटेड टाइम्स ये पूछा गया। इट हैज़ एन एडवाइजरी रोल। इसका रोल क्या है? एडवाइजरी रोल में है। या ये भी याद रखिएगा कि इसके कौन से कैपेसिटी में ये सलाह देने की इसका रोल है ना। ये सलाह दे सकती है, समझ गए, सिफारिशें दे सकती है। ये एक सलाहकार के रूप में काम करती है, इसकी भूमिका सलाहकार के रूप में। एंड इट्स रिकमेंडेशंस बिकम इफेक्टिव ओनली व्हेन, इसके जो रिकमेंडेशन है, इसके जो सलाह है और इसकी जो सिफारिशें हैं, ये तभी प्रभावित होगी व्हेन यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड दिस। तो जब यूनियन कैबिनेट, है ना, जब हमारा कैबिनेट है, देश का जो कैबिनेट है ना, वो अगर इसको अप्रूव करता है तभी इसके रिकमेंडेशन इफेक्टिव होंगे। इसके रिकमेंडेशंस ऑटोमेटिकली बाइंडिंग नहीं हो सकते हैं। The resolution which set up the commission defined the scope of its work in the following terms। तो जो रेजोल्यूशन 1950 में सिंपल रेजोल्यूशन लाया गया था और जिसके तहत इसकी स्थापना की गई, तो वो इसके स्कोप ऑफ वर्क, है ना, इसके जो कार्य का उल्लेख करते हुए, दायरों का उल्लेख करते हुए ये लिखते हैं नीचे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ गारंटीड सर्टेन फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान भारत के लोगों को सर्टेन कुछ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार देते हैं। एंड इनंसिएटेड सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, और कुछ नीति निर्देशक तत्वों, है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करते हैं इन पर्टिकुलर। सो दैट द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग। जो सरकार क्या करेगी? वो प्रमोट करेगी, प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों का वेलफेयर प्रमोट करेगी बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग ए सोशल ऑर्डर इन विच, एक ऐसा सामाजिक ऑर्डर जिसमें जस्टिस, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, है ना, तो ये सब इस तरीके से आधारित एक सोशल ऑर्डर प्रमोट करेंगे। डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड सिक्योरिंग एमंग अदर थिंग्स, है ना, तो इसके पॉलिसीज को डायरेक्ट करेगी टू सिक्योर एंड एमंग अदर थिंग्स, क्या क्या? दैट द सिटीजन मेन एंड वीमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, है ना, स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का बराबर अधिकार हो। मेन एंड वीमेन इक्वली हैव द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ livelihood, that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subvert the common good। समुदाय के भौतिक संसाधनों की मिल्कियत और नियंत्रण को इस तरह बांटा जाए कि उसे सर्व सामान्य की भलाई हो, है ना, सर्व द कॉमन गुड, है ना। द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो, ओनरशिप कंट्रोल, मटेरियल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो, उसके ओनरशिप एंड कंट्रोल का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो कि सर्व सामान्य की भलाई हो, कॉमन गुड को सब सर्व करे।
that the operation of economic system does not result in concentration of wealth and means of production to common detriment। तो जो अर्थव्यवस्था का संचालन है वो इस तरीके से नहीं किया जाएगा, डज नॉट रिजल्ट इन, इस तरीके से नहीं किया जाएगा कि धन अथवा उत्पादन का साधन एकाध जगह पे केंद्रित हो जाए। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को नहीं करने देना है। इट इट शुड नॉट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना, एक कुछ हाथों में केंद्रित नहीं होना है। टू द कॉमन डेट्रीमेंट, क्योंकि ये जन सामान्य की भलाई में बाधा पहुंचाएगी, है ना, तो जन सामान्य के लोगों की ये डेट्रीमेंटल है, उनके भलाई में बाधा पहुंचाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो विद दिस थॉट प्रोसेस योजना आयोग का गठन किया गया था, प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था। नाउ दोस्तों यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड काफ़ी साल हो गए, काफ़ी प्लान्स आए, अभी क्या है हमारे देश में, क्या अभी प्लानिंग कमीशन है? तो थोड़ा सा ये देखते हैं। नहीं दोस्तों, आज की डेट में हमारे देश में अब प्लानिंग कमीशन खत्म कर दी गई है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन विथ ए न्यू इंस्टीट्यूशन नेम्ड नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो जो भारत सरकार ने है इस योजना के स्थान पर एक नई संस्था का गठन कर दिया है। नई संस्था का नाम है नीति आयोग, है ना। सो प्लानिंग कमीशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है कि प्लानिंग कमीशन हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद विच ऑर्गेनाइजेशन, विथ इंस्टीट्यूशन। तो प्लानिंग कमीशन हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद नीति आयोग। और कब किया गया? नीति आयोग, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग में नीति का मीनिंग क्या है ये पूछा जा सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आई एम कवरिंग, तो आप इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। दिस केम इन टू एग्जिस्टेंस ऑन 1 जनवरी 2015। तो नीति आयोग कब आता है दोस्तों? नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से एग्जिस्टेंस में आता है। कौन सी सरकार? नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद। तो नीति आयोग किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आता है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ये आता है। एंड बाकी इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये इनका वेबसाइट दिया हुआ है और इसके बारे में आप डिटेल में जान सकते हैं। तो दैट्स ऑल दोस्तों, ये मेनली प्लानिंग कमीशन को मैंने आपको कवर कर दिया, और छोटा सा नीति आयोग के बारे में जो हमारे किताब में जानकारी दी हुई थी मैंने वो आपको कवर कर दिया है। तो ये टॉपिक भी खत्म होता है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।